हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है देवी नर्मदा की प्रेम कथा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। देवी नर्मदा क्यों रह गई कुंवारी। ऐतिहासिक प्रेम कहानी नर्मदा रह गई कुंवारी। हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गई। इसीलिए देवी नर्मदा को चीर कुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी ही रही। नर्मदा कौन है तथा कथा के अनुसार नर्मदा राजा मखैल की पुत्री हैं। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के युग हुई तो उनके पिता राजा मखैल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो राजकुमार गुलकावली के फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कुछ दिन के बाद सोनभद्र नाम का राजकुमार राजा मखैल के पास गुलकावली का फूल लेकर आया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मखैल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दी। नर्मदा की प्रेम कथा लोगों से राजकुमार सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचा हुआ था और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसीलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनभद्र को मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है और इधर दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। प्यार में मिला धोखा। काफी समय बीतने के पश्चात जब जुहिला लौट कर न आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली गई। परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। यह दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापिस न आई और उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा कर ली कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। तभी से उल्टी बहती है नर्मदा। नर्मदा रह गई कुमारी। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले धोखे के बाद से ही नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती हैं। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा की पीड़ा को उनके कलकल बहती जल में महसूस किया जा सकता है। इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है। भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओकांग्रेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच न जाने कितने समय से पूजी जाती रही हैं। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रंश के कारण यह नदी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और यह नदी एक गहरे कंठ से होकर बहती है जो
इसके आसपास के स्थान को एक सुरमय स्थान बनाती है। अपनी जलधारा से दूसरों को सुसज्जित करने के साथ ये नदी न जाने कितनी कहीं अनकहीं कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। आइए जाने इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो इसे सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।